हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। आज हमारा असाइनमेंट है BGC 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। पूरा एक्सप्लेनेशन से मेरा मतलब है कि आपको पूरा क्वेश्चन के एंड उसके आंसर आपको कैसे लिखने हैं, पूरा फ्री में पूरा असाइनमेंट हम दिखाएंगे। इसके अलावा बहुत से लोग कहते थे कि मैडम हमें PDF में भी फ्री में अवेलेबल करवा दीजिए, तो PDF का भी कॉन्सेप्ट जो है, PDF मतलब कैसे आप फ्री में ले सकते हो, वो भी हम इसमें बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं कि आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट जो आप हैंड रिटन जो बनाओगे उसमें क्या क्या अटैचमेंट्स करनी है। सो आपको इग्नू का फ्रंट पेज, क्वेश्चन पेपर, टाइटल पेजेस एंड हैंड रिटन पेपर्स आपको अटैच करने रहते हैं अपने हैंड रिटन पेपर्स में। इसके अलावा आपको असाइनमेंट में पेपर कौन सा यूज़, A4 साइज़ का पेपर यूज़ करना। स्टूडेंट BGC 101 के पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था क्वेश्चन पेपर में कि आप क्लियरली क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं, उससे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो A4 रूलिंग पेज, आपको A4 साइज़ का पेज यूज़ करना है कैसे भी। देन इसके बाद ब्लू एंड बॉल पेन का यूज़ करना है। इसके अलावा हम चलते हैं अपने PDF पे। पहले तो हम PDF आपको दिखा देते हैं। ये हमारा PDF है, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस वीडियो के माध्यम से अपना असाइनमेंट आप कर सकते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आप फ्री में PDF भी अवेल कर सकते हो। तो देखो, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कैसे जाना है। गूगल पर जाना है आपको। यहाँ पे आपको BGC 102 लिखना है, सॉल्व्ड असाइनमेंट 2023-24 माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखना है। तो जब आप ये वाली वेबसाइट पे जाएंगे, माई एग्ज़ाम सॉल्यूशन पे वेबसाइट पे, तो आपको सबसे ऊपर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे ये पहले ही ऊपर आ जाएगा सबसे ऊपर, तो आपको BGC पे क्लिक कर देना है। जैसे आप BGC पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। देखोगे आप यहाँ पे सबसे पहले हमारा शॉर्ट नोट्स हैं, तो ग्रीक ट्रेजेडी का हमारा क्वेश्चन है। तो ग्रीक ट्रेजेडी पे आप जाओगे तो ग्रीक ट्रेजेडी का भी आंसर आपको मिल जाएगा। ये आप देख रहे हो ग्रीक ट्रेजेडी में अपने आप में ये पूरे आंसर में आप देखोगे ना, डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से पूरा एनालाइज किया हुआ है। पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें असाइनमेंट भी आपका बन जाएगा और आपकी स्टडी भी हो जाएगी। देन धीरे धीरे हम इसमें और भी लिंक्स को ऐड ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा असाइनमेंट बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। इसमें PDF की भी, कई बार स्टूडेंट कहते हैं ना भाई YouTube वीडियो से नहीं हो पाता मैम। YouTube वीडियो पे क्या होता है, कई बार जैसे किसी के यहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं होता है तो कम वो होता है, धुंधला हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई। तो आपको PDF बाय करने की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोग बोलेंगे मैम नहीं है, सच में नहीं है, सीरियसली में नहीं है PDF बाय करने। अगर फिर भी आपको PDF बाय करनी है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आया ना BGC 102 का, क्लिक कर दीजिए, PDF पे आप पहुँच जाएंगे। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने असाइनमेंट PDF पर, ताकि आपको पूरा डिटेल में हम समझा सकें कि आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, कैसे आंसर लिखना है। और अगर आप इसके अलावा हम क्वेश्चन पेपर भी अभी आपको लेके चलते हैं। इसमें मैंने अटैच नहीं करा हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको दिखा देती हूँ। अगेन सब कुछ गूगल पर फ्री में अवेलेबल है, कोई किसी चीज़ के आपको चार्जेस नहीं देने हैं। अगर आपको हैंड रिटन बनवाना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं बना पाते हैं और उनको टाइम से पहले जमा करना होता है, तो उनके लिए हम हैंड रिटन सर्विस देते हैं। ये हम आ गए अपने क्वेश्चन पेपर पे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये होती है कि वो अपना क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने की वजह से उनको पता ही नहीं होता कि उनको गाइडलाइंस क्या दी गई हैं इग्नू के द्वारा, इग्नू यूनिवर्सिटी के द्वारा, और वो असाइनमेंट बना भी देते हैं, सबमिट भी करते हैं। फिर मार्क्स भी कई बार स्टूडेंट्स के ऐसे होते हैं, मार्क्स नहीं लगते हैं, काफ़ी बार रिजेक्ट हो जाते हैं असाइनमेंट। तो काफ़ी सारी, देखो ऊपर पूरी गाइडलाइंस आपको पढ़नी है, फिर उसके बाद आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। आपकी लास्ट डेट मैं बता दूं, आपकी 31 मार्च है। उससे पहले आपको कोशिश करनी है जमा करने की। आप ये नहीं सोचना कि भाई मार्च की अगर लास्ट डेट है तो मुझे मार्च में जमा करना, ऐसा नहीं है। फरवरी से चालू हो जाएंगे, आप फरवरी में करो आराम से। दिसंबर में आपका दिसंबर वाले सेशन के लिए 30 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है पूरा, और देख लो कि 2 सेक्शन में डिवाइड है। पहले सेक्शन में 2 क्वेश्चन है,
और सेक्शन बी में हमारे टोटल 4 क्वेश्चन है, सारे अटैम्प्ट करने, कोई भी नहीं छोड़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पीडीएफ पर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज यू कैन सी है शॉर्ट नोट्स, आपको 100 वर्ड में आंसर लिखना है, विच इज़ ऑन ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी के ऊपर आपको असाइनमेंट बनाना है, मतलब असाइनमेंट के क्वेश्चन आपको लिखना है। तो ग्रीक ट्रेजेडी क्या थी, कौन कौन से राइटर्स हैं, कौन कौन से वर्क्स हैं जो मेजरली आपके सिलेबस में हैं, वो आपको इसमें लिखना है। अगेन आई वुड टेल यू कि भाई आप अपना असाइनमेंट यहाँ से भी डायरेक्ट लिख सकते हो पॉज करके वीडियो को। इस वीडियो में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ बताया, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा असाइनमेंट दिखाएंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से पूरा प्रॉपर असाइनमेंट दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। रोमन कॉमेडी, इसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर बनानी है स्टूडेंट्स तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आई विल डेफिनेटली मेक अ डिटेल वीडियो ऑन रोमन कॉमेडी, क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, काफ़ी बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें ये टॉपिक ही क्लियर नहीं है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, रेफरेंस टू अगेन आरटीसीज है। आरटीसी आपकी बीजीसी 101 में भी थी और 2 में भी है। तो ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, ये लाइंस हमारी पॉट ऑफ गोल्ड सेकंड से ली गई हैं, विच इज़ अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द डाउरीज, ठीक है। अगर आपने इसकी समरी पढ़ी है तो आपको ये स्टोरी पता है कि भाई किस तरीके से इसमें स्टोरी में बताया जा रहा है। अगर आपने समरी नहीं पढ़ी है तो यूट्यूब पे समरी भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ते हैं ना जब, तो समरी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करती है स्टूडेंट्स को। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, इट इज़ लाइन्स टेकन फ्रॉम होरेस सटायर विच इज़ अ पोएटिक वर्क दिस इज बिलोंग टू द जॉनर ऑफ रोमन सटायर। तो बेसिकली ये जो होरेस है आप रोमन पोएट हैं जो कि एक सटायरिस्ट हैं, उनके वर्क्स में से लिया गया है ये पूरा जो लाइन्स हैं। वैसे इम्पॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आरटीसीज आती हैं, काफ़ी बार आ चुकी हैं। ब्लू पेन से आंसर लिखना है आपको, ठीक है, और इसको पॉज करके आप अपना आंसर लिख सकते हो डायरेक्टली भी। मतलब ये है कि आप अगर इस वीडियो को जैसे पूरा प्रॉपर से देखेंगे तो अपना असाइनमेंट भी पूरा बना सकते हो आप डायरेक्ट पूरा, ठीक है। देन हमारा बी सेक्शन है जिसमें आपको 350 वर्ड्स में आंसर लिखना है। अच्छा, ये 350 वर्ड्स हम कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए हर किसी का अपना अलग होता है। आप पेजेस के हिसाब से देखते हैं ना तो वो गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। आप सोचते हो कि 5 पेजेस करें या 6, तो वैसे नहीं, पेजेस के हिसाब से नहीं करना, आपको वर्ड्स के हिसाब से करना होता है। किसी के 1 लाइन में छोटे कम वर्ड्स आ जाते हैं, किसी के ज़्यादा आते हैं। अगर किसी की बड़ी राइटिंग है तो कम ही वर्ड्स आएंगे ऑब्वियसली। सेकेंड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द होमरिक एपिक एंड द रोमन एपिक। तो रोमन एंड होमरिक में आपको डिफरेंस बताना है ना। तो इसमें आप फर्स्टली यू कैन राइट डाउन द इंट्रोडक्शन एंड देन द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो इलियाड एंड ओडिसी दो बोथ जो थे दोनों ही अपने आप में एक फेमस वो हैं, फेमस वर्क्स हैं। एंड अगर आप रोमन की बात करें तो ये तो ग्रीक के हैं, जो ये इलियाड हैं और ओडिसी हैं, जिसे हम होमरिक एपिक कहेंगे। तो यहाँ पे ये तो होमरिक में आ जाते हैं। देन रोमन में आ जाते हैं वर्जिल्स एनीड, और ये भी एक सेंचुरी को डिफाइन कर रहे हैं। तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है। फिर इसके अलावा नरेटिव स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है, फिर हीरोइक फिगर दोनों का अपना है। अच्छा, इसमें जो रोमन वाले में, जो होमरिक में है, इनमें जो फिगर है वो अकेलिस है, ओडिसियस है जो मेजर हीरो। अकीलस तो भाई अवे अमेजिंग और अलग ही लेवल पे हीरो बना रखा है उसको। तो अगर आपने इसकी स्टोरी देखी है तो आपको ये तो अकीलस जो है वो अपने आप में एक हीरो हैं। और हिस्ट्री में भी ना एक ट्रोजन वॉर हुई थी तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। वे रोमन में कौन सा, एनियास है। देन इनमें जो है इंटरवेंशन एंड फेट, थीम्स एंड वैल्यूज़ भी हैं। जैसे अलग अलग थीम्स हैं और अलग अलग वैल्यूज़ हैं। इट डिपेंड्स ऑन अ ट्रेडिशन, जो भी जिसका ट्रेडिशन है उसके हिसाब से उनकी वैल्यूज़ और उनके थीम्स डिवाइड की गई हैं। तो इसको पॉज करोगे आप तो दोनों के ही इसमें कंपैरिजन लिखे गए हैं। दोनों के कंपैरिजन बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा गया है।
इजी लैंग्वेज से आपको समझ भी आएगा कि हाँ आपको कैसे आंसर लिखना होता है और किस तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता सकती हूँ कि भाई अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम आती है हैंड रिटन बनाने में, तो हैंड रिटन बना के आप हमसे बनवा सकते हो। अगर हैंड रिटन बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लिखने में कई बार टाइम नहीं होता, तो असाइनमेंट में ऐसा नहीं है कि देखिए एक दिन में बन जाते हैं सारे, एक दिन में नहीं बनते हैं। और कई बार स्टूडेंट गलती करते हैं कि भाई वो अलग अलग राइटिंग में बनवा देते हैं, तो वो भी नहीं करना है, क्योंकि आप असाइनमेंट बनाओगे तो उसमें पूरा डिटेल एनालिसिस होता है। कॉपी नहीं होना चाहिए पहले तो, क्योंकि असाइनमेंट दिए ही इसलिए जाते हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं। तो उसके लिए असाइनमेंट अगर आप बनवाना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा जो असाइनमेंट रहते हैं वो हर किसी के लिए कस्टमाइज रहते हैं, यानी अलग अलग कंटेंट रहता है, या राइटर अगर आप आंसर देखोगे तो डिफरेंट रहेगा, जिससे क्या है इजीली मार्क्स में तो काफ़ी अच्छे ही स्टूडेंट्स के आएंगे। और अगर आप भी ऐसी टेक्निक को यूज़ करेंगे तो आपके भी बेस्ट से बेस्ट आएंगे। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, एग्जामिन पॉट ऑफ गोल्ड एज अ रोमन कॉमेडी। पॉट ऑफ गोल्ड एज अ रोमन कॉमेडी। रोमन कॉमेडी बताना आपको इसमें कि कैसे है ये। Examine the themes of Horace's satire, especially satire 1 और 2। सो आपको होरास के जो थीम्स हैं वो बतानी है। तो इसमें उन्होंने जो थीम्स यूज़ करी हैं वो आप बता सकते हो। ये हमारा है द ह्यूमन एक्सपीरियंस। आप देखोगे कि किस तरह से ह्यूमन एक्सपीरियंस को दिखाया गया है इनके वर्क में। मोरालिटी इन फोकस, then artistry of satire, the individual struggle with society, wit and irony, critiquing society, philosophy's role in satire, embarrassing humility and contentment। देन उसके बाद आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। कंक्लूजन स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है लिखना, बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि नहीं है इंट्रोडक्शन एंड ऑल इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन, बिकॉज उससे आपका एक बैलेंस आंसर बनता है। असाइनमेंट में अगर आप थोड़ा सा नहीं भी लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई मटेरियल चाहिए, यानी हेल्प बुक्स, नोट्स, गेस्ट पेपर, सो यू कैन कमेंट अस। सो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके।